इस बात को मोदी सरकार इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। कह रही है कि पिछली सरकारें कमजोर थी, हमने जाके पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा, उन्हें जो लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें मारा, और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इससे हमें बड़ा बल मिलेगा। कि सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, सिक्योरिटी रिलेटेड अफेयर्स ज्यादा जानते हैं हम और आपसे। अमेरिका का पेट्रियट एक्ट ये कहता है कि जहां से दहशतगर्दी या टेररिज्म होगा वहां पर अमेरिका अटैक करेगा। सर 26/11 का अटैक इसी शहर मुंबई में हुआ जिसमें हिंदुस्तान के लोग मारे गए। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान से हुई, आपके पास रिकॉर्डिंग है। पाकिस्तान में कहां से हुई? पंजाब से हुई, पंजाब के इलाके से हुई। क्या कभी अमेरिका ने एक ड्रोन पंजाब में मारा? एक ड्रोन नहीं मारता अमेरिका पंजाब में। तो अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि वो टेररिज्म को खत्म करेगा फाटा में और वजीरिस्तान में, मगर पंजाब से जहां से हिंदुस्तान को सबसे बड़ा खतरा है, ये लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। दूसरी बात यह है कि खुद मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से जाकर कहा कि ये पहली मर्तबा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, इससे पहले भी माजी में कई मर्तबा हुआ है। तीसरी बात, अगर ये गवर्नमेंट समझ रही है कि इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, तो हमारे फौज के इस बहादुरी के काम के बाद, जिसका मैं सराहता हूं उसको, कई हमारे आर्मी कैंप्स पर हमले हुए, उसके बाद फौरन बाद कई जगह पर हुआ। तो टेररिज्म अगर हम ये समझ रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा सर। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी बात यह है कि ये कहते हैं कि कानून हमारे पास कमजोर है, तो कौन सा कानून लाना चाहते हैं आप? यूएपीए टाडा से शुरू कर लीजिए, पोटा, यूएपीए, ये तमाम कानून जितने भी बनाए गए, इसी में इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों पर हुआ। मैं कई मिसालें दे सकता हूं आपको। मालेगांव 2006, मालेगांव 2008, अदनान मुल्ला का केस, मोहम्मद सलमान का केस, जवेरी बाजार का केस, हिमायत बेग का केस, मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ 1993 का, ये सब के सब खारिज हो गए। गलती यहां पर क्या हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले दिमाग नहीं लगाते अपना। कोई ये उम्मीद करे ओवैसी साहब की एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो तो गलत है। खत्म नहीं, हमले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन कम से कम अब दुश्मनों को ये मालूम है आप हिंदुस्तान पे हमला करोगे तो आप पे भी हमला हो सकता है। हफीज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, सैयद सलाउद्दीन है, सब एकदम पीछे झांक झांक के देख रहे हैं कि कहीं अजीत डोभाल के लोग तो नहीं आ रहे। देखिए, अगर आप रैम्बो और जेम्स बॉन्ड की सरकार चलाना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको। तो देश जेम्स बॉन्ड और रैम्बो से नहीं चलता सर, देश चलता है स्टेट्समैनशिप से, देश चलता है एक प्लानिंग से। तो हर चीज को अगर हम समझेंगे कि रैम्बो, जेम्स बॉन्ड ये 2 घंटे की फिल्म में अच्छा नजर आता है, देश में अच्छा नजर नहीं आता। तीसरी बात यह है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 26/11 का जो वाकया हुआ वो आज भी होगा मुंबई में, हमने उसके बाद क्या किया? कोस्टल सिक्योरिटी को सिक्योर किया, हमने जिन चीजों की बातों, कमजोरी की निशानदेही की थी उसको पूरा किया मुंबई पुलिस के लिए। ठीक है, आपने उन हथियार सोफिस्टिकेट दिया, उससे सबक हासिल नहीं करते। तीसरी बात यह है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है कि हम कश्मीर में लड़ रहे हैं, ये अनरेस्ट है और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। ब्रिक्स का समिट हुआ, चाइना आकर हमको आईना दिखाकर चला गया। चाइना ने कहा कि हम नहीं मानेंगे पाकिस्तान की बात, आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ तबसरा नहीं कर सकते। तो ये चीजों को हमको गौर करना है। क्या आपके हिसाब से जिस तरीके से ए दिल है मुश्किल पे प्रेशर डाला गया, एमएनएस ने कहा कि हम आपकी फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे, राज ठाकरे को उस मुलाकात के लिए बाकायदा चीफ मिनिस्टर बुलाते हैं और फिर निगोशिएशन होती है और राज ठाकरे कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए हर बॉलीवुड प्रोड्यूसर देगा। अरविंद को नहीं बुलाए, पता नहीं आपको छोड़ दिया। इन्होंने गुंडागर्दी नहीं की ना, गुंडों को बुलाया जाता है। आपका तो सर नेगोशिएशन है, गुंडों को छोड़ दिए। नहीं, इस वक्त बड़ी बहस चल रही है कि क्या फवाद खान जैसे जो एक्टर्स हैं उनको हिंदुस्तान में एक्टिंग करने पे अंकुश होना चाहिए कि नहीं? आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, जहां तक मेरी बात है, मेरा बहुत ही स्पष्ट मत उसके अंदर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के इस हिसाब से जो शासन में नहीं है, सरकार का अधिकार है कि कोई कानून व्यवस्था बनाना, ये सरकार का काम है।
किसी भी जाकर के किसी के जाकर के पूछना, उनसे बातचीत करना कि भाई इसको हम करेंगे, ऐसे करेंगे, ये एक सरकार की कमजोरी नजर आती है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर इनके आर्टिस्ट आते रहेंगे तो कब तक आने, कब तक इसको अकोमोडेट करेंगे। एक स्थिति ऐसी भी आना चाहिए कि यहाँ के आर्टिस्ट बोले, वहां के पाकिस्तान के आर्टिस्ट बोले, वहां के प्लेयर बोले, तुम लोगों के कारण हमारा कैरियर खतरे में पड़ रहा है, ये सब बंद करो, ये आतंकवाद बंद करो। नहीं तो क्या आपने अभी ये कहा कि जो आदमी धमकी दे रहा है, मारपीट की जिद कर रहा है, उसको निगोशिएशन के लिए बुलाना और उसके प्रेशर में आके कंडीशंस लगाना, ये सरकार की कमजोरी दिखाता है? ये मैं बिल्कुल सर, ये सरकार की कमजोरी। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो किया वो महाराष्ट्र सरकार की कमजोरी रही? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, ये सरकार का काम जो है किसी के साथ खुशामद करना किसी का नहीं, कुछ गड़बड़ होता है उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई तो करना। आपके हिसाब से बेहतर ये होता कि महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार राज ठाकरे, एमएनएस या हर उस शख्स पे जो कि सिनेमा हॉल पे हमला करता है उस पर कार्रवाई करते, बजाय इसके जैसे आपने कहा खुशामद की, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, वो नहीं करना चाहिए? मेरा मत एकदम स्पष्ट है, सरकार को अपना काम करना चाहिए, कानून के हिसाब से करना चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बड़ी बात कर रहे हैं आप, बीजेपी के सांसद हैं, मुंबई के पूर्व कमिश्नर हैं, और आप अपने ही मुख्यमंत्री की एक एक्शन के बारे में ये बात कह रहे हैं, वाकई में आपकी एक बड़ी बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अरविंद सावंत साहब, आप भी तो इसी सरकार में हैं, मतलब कभी कभी लगता है कि नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि है, लेकिन जब आप रहते हैं तो क्या आपके हिसाब से जो फडणवीस साहब ने किया वो ठीक किया कि गलत? पहली बात ऐसी है कि ये जो विषय है, इस विषय पर शिवसेना की नीति पहले से है, आज नहीं है। जो लोग, मुझे समझ में नहीं आता है, नीति की गुंडागर्दी, नीति की गुंडागर्दी, गुंडागर्दी कहाँ आती है? ये मारपीट जो होती है, धमकी जो होती है, वो क्या होती है? सुनो तो पहले, वो नीति होती है कि भैया गुंडागर्दी? आपको गाली दे और आप गांधी जी बनेंगे तो बनो, हम नहीं बनने वाले हैं। किसने गाली दी? फवाद खान अगर ने गाली दी? तो करेंगे ना। किसने गाली दी? फवाद गाली खान ने तो गाली हम दी? गांधी जी नहीं है। किसको गाली दी? मैं बताता हूँ ना, आप लोग गाली दे रहे हैं, कौन आप दे जो रहा बोल है? रहे हैं ना, कौन वो दे गाली रहा है है? देश के ऊपर। फयाद के लिए आप क्यों इतने तड़प रहे मेरे हो को भैया? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों तड़प रहे हो? नहीं, मेरे को ये बताइए ना, जब दिले मुश्किल के लिए आप क्यों मुश्किल में आ रहे नहीं, हो? मैं कोई मुश्किल में नहीं आप हूं। क्यों इतने मुश्किल में अरे हो? सावंत साहब, मैं बिल्कुल कोई मुश्किल में मुझे नहीं। समझ में नहीं आ रहा अरे, है। अरे, सुनिए एक ना। मिनट, अच्छा, अभी मेरी पूरी बात अब आपने बात कही, अब आप मेरा सवाल मेरी सुनिए। बात होने दो। अच्छा, आप पहले बोलिए। अरे दिले मुश्किल के लिए आप इतने मुश्किल पे क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक पिक्चर अगर फ्लॉप होती है तो नुकसान होता है, ये नहीं चली समझो। बात ये है, पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आए, पैसा कमाए, एक भी कलाकार ने आतंकवादियों के मामले में कुछ लफ्ज निकाला? पाकिस्तान के कलाकार ने एक भी, पाकिस्तान ने कलाकार ने उरी हुई जो हुई घटना उसके बारे में एक लफ्ज निकाला? कुछ नहीं निकाला। और इतने तड़प रहे थे, जो जवान वहां शहीद हो रहे उसके लिए नहीं तड़पते आप लोग? कभी जाकर उन विधवाओं से मिलो जवानों के, फिर पता चलेगा ये दिले मुश्किल क्या है। आप गए थे? फिर पता चलेगा ये दिले अरविंद मुश्किल साहब, क्या है। अच्छा, दिले जीना मुश्किल हराम है उनका, इतनी बुरी हालत है उनकी, और हम पिक्चर के लिए इतनी बहस पूरे दिन। अच्छा, अरविंद सावंत साहब, आप ये पूछ रहे हैं काय की गुंडागर्दी? आप ये पूछ रहे हैं कि करण जौहर ने या बॉलीवुड ने क्या किया आतंकवाद के खिलाफ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस विधवा को मिल के आए थे, कब मिल के आए थे, बताइए। हमने कब किया गए थे? सरहद पे आप गए थे? अब कब नहीं गए क्या, सरहद? आपको क्या पता? बताइए ना कब। राहुल जी, हम सरहद पे जाकर आए हैं, हाँ, बताइए। हम जवानों से मिलते हैं, और सबसे ज्यादा जवान शहीद महाराष्ट्र से हुए हैं। आपको नहीं पता? इस देश को स्वतंत्रता की अगर किसी ने जीन बताई है ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सरहद पे मिनट, कब गए थे सर? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम 2 महीने लेते पहले हैं। गया था, मैं बताता हूं ना। एक मिनट, पूरा अरे आप लोगों को क्या हुआ है कि बुरा बिना जाने कुछ अरे भी मैं बहस कर सवाल लेते पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए ना, पिछली विधवा से आप कब मिले? पिछली बार सरहद पे आप कब गए, बताइए। पिछली बार अभी सरहद गया पे था, कब गए? एक महीना भी नहीं हुआ है। कहाँ पे गए आप? मैं जम्मू कश्मीर में गया था। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे गए सर? जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे गया था। कौन से बॉर्डर पे गए? कटवा बॉर्डर का के नाम तो बॉर्डर पे याद गया होगा? था। हाँ, कटवा के बॉर्डर पे कौन गया से था। बॉर्डर पे? वहां के अरे जाकर नाम याद होगा ना, बॉर्डर पे गए 1 महीने पहले, कौन से बॉर्डर पे गए? बॉर्डर के नाम नहीं अरे याद कौन से है, मैं बॉर्डर जवानों पे? के अरे साथ कौन घूमता की बात है, रहा। 1 महीने पहले मैं कौन से जाकर बॉर्डर पे आया गए हूँ, आप? इतना ही बताता कौन से हूँ। बॉर्डर हम पे गए झूठ आप? पर नहीं बोलते। कौन से बॉर्डर पे गए? हम अरे बॉर्डर का ही नाम नहीं कश्मीर याद, की बड़े बॉर्डर अच्छे पे तो बॉर्डर क्या? पे गए, आपको बॉर्डर का नाम नहीं याद। आप- मैं कितने 100 पोस्ट पे गया हूँ, कितनी अरे रातें आप मैंने जा बिताई सकते हैं, मैं आपको हैं, बता हमको सकता रोजाना हूँ। भी जान सकते क्या? अरे आप कौन जा से सकते बॉर्डर पे हैं, गए ना आप बताइए। रिपोर्टर अरे कहीं 1 भी महीने जा पहले सकते हैं, हम गए नहीं तो जा आपको याद सकते। होगा ना सर? हम 1 महीने पहले गए तो आपको याद होगा। देशभक्ति का पाठ बैठाने वाले आप कौन बनते हैं? अरे हाँ। आप कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी आप को क्यों बढ़ा देशभक्ति का सकते हैं? पाठ? आप क्या बढ़ा कौन सकते हैं? देशभक्ति अरे का आप पाठ लोग बढ़ाने वाले? एयर कंडीशन आप में किसी बैठते को कुछ भी देशभक्ति इल्जाम का लगाते हो। पाठ बताते हैं? आप एयर कंडीशन में बैठते आप अरे आप किसी को फयाद के लिए देशभक्ति इतने तड़प रहे हो, मैं दिल मुश्किल के लिए इतने तड़प रहे, इतना गुस्सा कर रहे हो। झूठ मत बोलो, बहस को